हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंडियन पॉलिटी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पंचायती राज इन इंडिया। पंचायती राज इन इंडिया। When was Panchayati Raj established? On the recommendations of which commission the Panchayati Raj was established in India? और बहुत सारे इसमें टॉपिक्स है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि पंचायती राज हिंदुस्तान में जो है ये पंचायती राज कब और कैसे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। तो पंचायती राज के बारे में हम सबसे पहले ये कहेंगे कि जब इंडिया की आज़ादी हुई 1947 में, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस in the year 1947, at that time there were several problems in India. India was an underdeveloped country. At present it is a developing country. तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी that was of illiteracy की प्रॉब्लम थी। illiteracy क्योंकि इंडिपेंडेंस के वक्त 1947 में इंडिया में 16% लिटरेसी रेट थी। देयर वाज 16% लिटरेसी रेट। 84% illiterate people were living in India. तो इलिटरेसी के अलावा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, और पॉवर्टी भी थी, गरीबी भी थी, क्योंकि इंडिया को जो पास्ट इम्पीरियलिज्म फेस करना पड़ा था, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म 1757 से 1947 तक यहाँ पे इम्पीरियलिज्म रहा, ब्रिटिश रूल रहा था। तो ब्रिटिश रूल के दौरान उन्होंने सारे वेल्थ जो हमारे देश की थी, जो सारी दौलत जो हमारे देश की थी, तो वो उन्होंने सीज की थी ब्रिटेन की तरफ। तो यहाँ से उन्होंने एक्सप्लॉइट करके छोड़ा था हमारे देश को। तो फिर इंडिया ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट चाहिए था हिंदुस्तान को उस वक्त। तो इंडिया ने डिसाइड किया हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। इट वाज अ स्कीम, ये एक स्कीम थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस स्कीम के ज़रिए हमारे देश में जो रूरल एरियाज़, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ थे, रूरल एरियाज़ को अपलिफ्ट कराना था। रूरल एरियाज़ में मिसाल के तौर पर ड्रेनेज बनानी थी, लेन्स बनानी थी, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी थी, या और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे हमारे देश में जो हमें सॉल्व करनी थी। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के मतलब उसके बाद एक दूसरी स्कीम लॉन्च की गई थी, दैट वाज कॉल्ड एज नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को भी 2 अक्टूबर 1953 में कराया गया था। तो these were the two schemes which were launched by the government of India to make an upliftment in the Indian society. तो लेकिन जब कुछ साल हो गए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को, तो फिर गवर्नमेंट ने चाहा कि हम थोड़ा सा देखेंगे क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के ज़रिए हमारे देश में कुछ अपलिफ्टमेंट आई है या नहीं आई है, हमारे देश में कुछ डेवलपमेंट आई है या नहीं आई है। तो इसके लिए एक टीम को सिलेक्ट किया गया था, एक कमेटी को सिलेक्ट किया गया था, जिसको बलवंत राय मेहता कमेटी कहते थे। BR मेहता कमेटी। BR Mehta committee was established in 1957. BR Mehta, he was the second chief minister of Gujarat, ex-chief minister of Gujarat, दूसरा चीफ मिनिस्टर वो गुजरात का रह चुका था। तो उसके सरबराही में, उसकी लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी को हम BR मेहता कमेटी कहते थे।
बी आर मेहता कमेटी को ये काम असाइन किया गया था कि आप देखिए कि हमारे देश में जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और 53 से चलते आए हैं, क्या उनके ज़रिए हमारे देश में कुछ डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो बी आर मेहता कमेटी ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद 1958 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। 1958 में बी आर मेहता कमेटी का रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने आया। तो उन्होंने जब अपना रिपोर्ट सबमिट किया तो रिपोर्ट में बी आर मेहता कमेटी ने ये कहा था कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो दो प्रोग्राम्स हमारे देश में चलते थे, तो इनके जरिए अपलिफ्टमेंट तो हुई है लेकिन बहुत कम हुई है। जितना होना चाहिए था, जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी इन दो प्रोग्रामों से, तो उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। तो इसलिए इन्होंने रिकमेंड किया, बी आर मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि हिंदुस्तान में पंचायती राज एस्टैब्लिश किया जाए, पंचायती राज एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि रूरल एरियाज जो है, देहाती इलाके जो है, उनमें थोड़ी सी डेवलपमेंट आ जाए, उनमें ड्रेनेज बनाए, उनमें रोड कनेक्टिविटी हम एस्टैब्लिश कर सके, उनमें लाइटिंग फैसिलिटी या प्राइमरी स्कूल्स जो है ग्रास रूट लेवल पे वो एस्टैब्लिश कर सकते थे। तो पंचायती राज नाफिज करने की रिकमेंडेशन जो थी वो सबसे पहले यहाँ पे बी आर मेहता कमेटी ने ही दी है। तो बी आर मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी का जो रिपोर्ट था यानी उसकी रिकमेंडेशन 1958 में गवर्नमेंट के सामने रखी गई। तो गवर्नमेंट की ने इस रिकमेंडेशन को अप्रूव किया। तो फिर गवर्नमेंट ने 1959 में पंचायती राज को एस्टैब्लिश किया। पंचायती राज was established in 1959 and the first state where पंचायती राज was established is राजस्थान। राजस्थान पहली स्टेट है जहां पंचायती राज एस्टैब्लिश हुआ ऑन 2 अक्टूबर 1959। तो इट इज द ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बेशतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या सिविल सर्विस या एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जहां पहली बार पंचायती राज एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में। तो दैट इज राजस्थान। और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1952 के दिन से पंचायती राज लागू हुआ था। एंड तो पूरे राजस्थान में इसी दिन पंचायती राज एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट विच इज कॉल्ड एज नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज एस्टैब्लिश हुआ था सबसे पहले। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर नेशन वेयर पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 2 अक्टूबर 1952। और आफ्टर 9 days, that is on 11 October 1952, ये सॉरी 1959 है, ये 1959 में राजस्थान में पंचायती राज एस्टैब्लिश हुआ था। और आफ्टर 9 days, that is on 11 October 1959, the second state was Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is the second state which followed राजस्थान, जिसने राजस्थान का फॉलो किया पंचायत राज को एस्टैब्लिश करने में। सबसे पहले राजस्थान की स्टेट में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज एस्टैब्लिश हुआ था। तो उसके बाद सेकंड स्टेट जो हमारे देश की है वो आंध्र प्रदेश है, जहां पंचायती राज एस्टैब्लिश हुआ था 11 अक्टूबर 1959 को। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, उस रिकमेंडेशन के मुताबिक हमारे देश का जो ये पंचायती राज है, ये 3 टायर सिस्टम वाला पंचायती राज है। 3 टायर सिस्टम पंचायती राज। तो पंचायती राज ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन 3 टायर सिस्टम। व्हाट डज 3 टायर सिस्टम पंचायती राज मीन? इट मीन्स कि पंचायती राज में 3 टायर्स होंगे, यानी 3 लेवल्स पे हमारा पंचायती राज जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। दैट इज सबसे निचली लेवल जो है वो विलेज लेवल है। विलेज लेवल पे एक पंचायत होगी और दूसरी पंचायत ब्लॉक लेवल पे होगी और तीसरी पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। और द पंचायत विच वर्क्स एट विलेज लेवल इज कॉल्ड एज ग्राम पंचायत। वो ग्राम पंचायत कहलाती है। तो ग्राम पंचायत इज द पंचायत विच वर्क्स इन एवरी विलेज। जो हर गाँव में एक पंचायत रखी जाए, उस पंचायत को हम ग्राम पंचायत कहते हैं। जनरली ग्राम पंचायत कहते हैं। अलग अलग स्टेटों में इसका अलग अलग नाम भी है, लेकिन जनरली इसे ग्राम पंचायत कहते हैं। और जो पंचायत ब्लॉक लेवल पे काम करेगी उससे पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति। और थर्ड लेवल ऑफ पंचायत works at district level, and this district level panchayat is called as जिला परिषद। तो
फ्रेंड्स ये 3 पंचायत है हमारे देश में, तो इसी 3 पंचायत वाले पंचायत राज सिस्टम को हम 3 टायर पंचायती राज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात जो है वो याद रखनी है कि पंचायत समिति जो है हर स्टेट में नहीं हो सकती है, क्योंकि पंचायत समिति यहाँ देखना है कि पंचायत समिति उसी स्टेट में होती है जिस स्टेट की पॉपुलेशन अबोव 20 लाख होगी, अबोव 20 लाख। It means कि if a state is having the population below 20 lakh people, तो अगर कोई स्टेट है जिसमें 20 लाख से कम आबादी है, उस 20 लाख से कम आबादी वाले स्टेट में मिडिल टायर जो पंचायती राज का है, जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं, वो मिडिल टायर पंचायती राज वहां से गायब होगा। वहां पे खाली विलेज लेवल पे पंचायत होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्राम पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज जिला परिषद। तो यहाँ पे ये सारा कुछ बलवंत राय मेहता की कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ, और बलवंत राय मेहता इज पॉपुलरली कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन पंचायती राज, फादर ऑफ इंडियन पंचायती राज सिस्टम। Now, who is Indian Panchayati Raj system? Who is father of Indian Panchayati Raj? Simple answer is B.R. Mehta, the ex-chief minister of Gujarat। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात देखने जो सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द पंचायती राज डे। पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल एवरी ईयर। हर साल 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज डे मनाया जाता है। सो इन आवर कंट्री द पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल एवरी ईयर। तो हर साल 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये पंचायती राज एस्टैब्लिश कैसे हुआ, हिंदुस्तान का पंचायती राज कौन सा पंचायती राज है, किस बुनियाद पे चलता रहा है, किसने रिकमेंडेशन दी है, और कब ये स्टार्ट किया गया है, तो ये इसके बारे में था। अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या है, पंचायत समिति के फंक्शंस क्या है, और जिला परिषद के फंक्शंस क्या है। तो ये आपको अगले लेक्चर में मिलने वाला है। लेकिन तब तक अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।